अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैंने पीछे क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है और रेक्टेंगुलर क्या होती है। तो ये मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। जैसे हमने पीछे देखा था कि स्क्वायर क्या होती है और रेक्टेंगुलर क्या होती है, आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स का। किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्डर फॉर्म में अगर हमसे कोई पूछ ले तो उसका ऑर्डर क्या होता है। जैसे आपको कोई पूछ ले, जी आप बताएं जी किसी भी शॉप में इस चीज़ का क्या ऑर्डर है, इस रैंक में किस ऑर्डर से रखी है, तो आप बताएंगे जी फर्स्ट पे पेंसिल्स रखी हुई हैं, सेकंड पे पेन्स रखे हुए हैं, इस तरीके से। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं 1 2 -1 3 4 2। सेम मेरा वही मेथड, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीटेड एंड रिपीटेड क्वेश्चन को हम जब लिखेंगे। अच्छा, मैट्रिक्स को पढ़ने का स्टाइल हमेशा से इजी वे में हम यही होता है कि रो वाइज पढ़ें, ठीक है। तो हम सबसे पहले, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने लिखा ना नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी थी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने थे, तो उसमें तो हमने इसलिए लिखा था कि हमें पता चल जाए कि नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल थी या नहीं थी नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, और अगर होंगी तो हमें पता चलेगा कि आइदर स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। तो इसमें हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। सॉरी, मेरा कैमरामैन जो है थोड़ा सा कैमरा हिला दिया उसने, तो ब्लर हो गई वीडियो। ओके, तो रोज़ भी हमारे पास 2 हैं। अभी हम कॉलम्स देख लेते हैं। तो ये मैं जो कॉलम्स होते हैं उनको इजी वे में आपके लिए बॉक्सेस बना देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये अभी मैं इरेज़ करती हूँ। तो हमारे पास कॉलम्स भी 3 आ जाते हैं। तो इस तरह नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ अब हमने इसमें ये नहीं लिखना जैसे पिछले में लिखा था कि स्क्वायर क्या है। अब इसमें लिखेंगे ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर किसका लिख रहे हैं? मैट्रिक्स का, और मैट्रिक्स का नाम क्या है? ए। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आपको पहले जनरल फार्मूला बता देती हूँ कि हम ऑर्डर लिखते कैसे हैं। तो वो होता है रोज़ बाय कॉलम लिख सकते हो या रो क्रॉस कॉलम्स लिख सकते हो, लेकिन ये है कि ऑर्डर में रो का नंबर हमेशा पहले आता है। तो मैथमेटिकली में मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ऑर्डर ऑफ़ मैट्रिक्स ए हमारे पास जो होगा, 2 हमारे पास रोज़ थी और कॉलम्स हमारे पास कितने थे? 3। तो 2/3। तो 2 तरीके हैं, एक आप 2/3 भी लिख सकते हो या आप 2x3 भी लिख सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसका 6 पार्ट कर देती हूँ। 6 पार्ट हमारे पास डी है, उसका नाम है मैट्रिक्स का। तो स्टूडेंट्स, मैं वीडियोस तो बना रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई भी मसला है, कोई इशू आ रहा है किसी क्वेश्चन में भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। या आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, और जो पार्ट्स मैं होमवर्क्स में लिख देती हूँ तो आप उसको जो है ज़रूर किया करें। प्रैक्टिस मोर मेक मोर नॉलेज मेक मोर परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो होती है ना, वो इंसान को परफेक्ट बना देती है। तो इसमें दोबारा से मैंने सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन रिपीट किया, नंबर ऑफ़ रोज़ लिखी, नंबर ऑफ़ रोज़ के बाद अब नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखूँगी, और कॉलम्स को भी मैंने बॉक्सेस बना दिए हैं। तो ये हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। अब फिर से ऑर्डर, तो जबकि जनरल फार्मूला आपको मैं पिछले क्वेश्चन में लिखवा चुकी हूँ, तो ज़रूरी नहीं है, आपको बस समझना है, वो इसलिए लिखवाया था। तो अब जनरल फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैंने मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख दिया। अब इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं जो इस क्वेश्चन में हैं, KPK की बुक है मैथ की 9th क्लास की, तो वो आपके पास मैं ये लिख रही हूँ, ये वाले पार्ट्स अब आपने क्या करना है, होमवर्क करना है। तो प्लीज़ जो मैं होमवर्क लिख देती हूँ उसको खुद कर लिया करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा। मैंने जैसे पहले बोला कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जो है वो इंसान को परफेक्ट बना देती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना, जैसे आप फ़र्ज़ करें आप कराची को जाते हैं, आप एक दफ़ा जाएंगे तो आप रास्तों का इतना नॉलेज नहीं आएगा, लेकिन आप जब 5-6 दफ़ा जाएंगे कराची तो आपको रास्तों का ऐसा नॉलेज हो जाएगा, आपको गाड़ियों का पता होगा, आपको हर चीज़ का पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से जाती है। तो इसी तरह से हमारे पास ये है कि आप करोगे तो पता चलेगा। तो क्वेश्चन अब आगे ये है, ये आपके पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये 1 2 लिखा हुआ है ना बेस में, जो फर्स्ट नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है। अब फर्स्ट लिखा हुआ है तो मतलब फर्स्ट रो है, ठीक है। रो को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड भी लिखा हुआ है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये होता है कि वो भी नंबर है उस रो का जो उस नंबर से पहले नंबर लिखा गया है। यानी अगर 2 से पहले 1 लिखा गया तो वो नंबर आप लिखेंगे 1 रो का, लेकिन अगर 2 से पहले 2 लिखा गया तो आप सेकंड रो का लिखेंगे। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। A1 2 बेस में, तो 1 हमारे पास रो और ये 2
सेकंड नंबर। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सिंपल इज दैट 2। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, शायद कुछ लोगों को मसला भी हो जाए स्टूडेंट्स को कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का बोल रही हैं, बट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्ट रहेंगे। 8 2 3 सेम केस है। अब सेकंड रो, मैंने पहले 1 रो थी ना, अब पहला नंबर क्या है 2 है, मतलब रो का सेकंड रो है, और दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है 2 के बाद 3, यानी कि सेकंड रो का तीसरा नंबर। ठीक है, जो पहला नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा नंबर है वो उस रो में प्रेजेंट नंबर को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इसका 0 था। तो अब हम इसमें इसके भी पार्ट्स लिख देती हूँ आपको कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ताकि आपको समझ आ जाए, आप वो पार्ट जो है कर लें। ठीक है, लेकिन प्लीज़ कर लीजिएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ सकते इस क्वेश्चन को। अगर हाँ पार्ट करने में आपको इशू हो रहा है, और एक और चीज़, आपके बुक्स के आंसर्स में कुछ जगह पे आंसर्स गलत भी हैं, तो प्लीज़ बुक के आंसर को देखेंगे और मेथड को देखेंगे। अगर मेथड से किया तो आंसर ठीक आ रहा है तो फिर ठीक है, अगर बुक का आंसर, अब ये मत हो कि मेथड से करते हो कोई मिस्टेक भी हो तो सारे आंसर्स आप कहेंगे बुक पे गलत है, नहीं, कुछ आंसर्स गलत हैं। इस क्वेश्चन में भी एक आधा पार्ट है जो गलत था आंसर के आपके। ओके, फिर भी अगर आपको कोई इशू हो क्वेश्चन करने में तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके वो हल करके दे दूँगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इक्वल। तो शायद कि जब मैंने लेक्चर 1 दिया था इंट्रोडक्शन में मैट्रिसेस के, तो मैंने लिखा था इक्वालिटी इज द इक्विटी। ठीक है, बट इक्वालिटी का मतलब इक्विटी ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये होता है, अब इक्वल का क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला था अगर ज़रूरी नहीं है कि इक्वल टू के इस साइड पे एक घर 5 मरला है तो इक्वल टू के दूसरे साइड पे भी दूसरा घर 5 मरले का होगा, नहीं। इक्वल टू के इस साइड पे अगर एक घर 5 मरले पे 3 बिल्डिंग बनी हुई है, तो इक्वल टू के इस साइड पे अगर 5 मरले पे एक बिल्डिंग भी बनी हुई है तो वो ठीक होगी, गलत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन हम देखते हैं, ए इक्वल टू बी है, ए के नीचे ए की वैल्यूज इक्वल टू का साइन एंड बी के नीचे बी की वैल्यूज हम लिखेंगे। उसके बाद इनको इक्वल लेना है, तो 2 के मैट्रिक्स में 2 जिस नंबर पे लिखा हुआ है, दूसरी मैट्रिक्स में इक्वल टू साइड पे जो पहला नंबर उसी जगह पे लिखा होगा वो इक्वल होगा उसके। तो 2 इक्वल टू वो आंसर नहीं था, 2 इक्वल टू 3 नहीं था, मैंने वो इसलिए लिखा है आपको पता चल जाए कि अगर 2 के इक्वल टू 3 लिखा है तो वो हम इक्वलिटी में लाते हैं। 2 इक्वल टू बी, तो अब बी की वैल्यू लानी है, इम्प्लाइज दैट से एरो लगाएंगे और बी को इस साइड ला के 2 लिखेंगे तो बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेकेंड पे अब हमारे पास आ जाता है कि -3 इक्वल टू -3, दोनों इक्वल टू बस सेम चीज़ें हो तो वो कट जाती है। तो जब हमारे पास चीज़ें कट जाती हैं तो वो वहाँ पे खत्म, उसका कोई मीनिंग नहीं है। और हमें पता है यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी, तो -3 इक्वल टू -3 कट गया, u इक्वल टू 5 सिंपल है, वो वहाँ पर ही खत्म। आगे आ जाते हैं 0 इक्वल टू w इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे और w इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब वैल्यूज का आंसर कैसे लिखेंगे, तो दी वैल्यूज ऑफ कैसे होता है ए बी सी में, एक्स पहले होता है, वी पहले होता है, सॉरी यू वी डब्ल्यू होता है, यू वी डब्ल्यू आर। तो अगर यू पहले लिखा है तो आर के बाद पहली वैल्यू यू की, फिर वी की एंड फिर डब्ल्यू की, तो 5 2 0 इसकी वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इफ़ एक्स प्लस 3 जेड प्लस 4 2y माइनस 7, मैट्रिक्स क्लोज तब करनी है जहाँ पे आखिरी वर्ड लिखा जाए, ताकि मैट्रिक्स ना बड़ी हो ना छोटी हो हमारे पास। फिर है -6 है -1 0 b -3 -21 एंड 0 इक्वल टू। पिछला क्वेश्चन जब हमने किया तो उसमें कंडीशन दी हुई थी, बताया गया था जनरल फॉर्म में कि a इक्वल टू बी है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास मैट्रिक्स को इक्वल करके दिया है। तो मैट्रिक्स जब हमारे पास इक्वल हो जाती हैं तो हमारे पास कोई कंडीशन बचती नहीं है ये सोचने की कि आइदर इक्वल है या नहीं है। तो ये सेकेंड मैट्रिक्स भी लिख लिया आ रहा है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, और वैल्यूज फाइंड किस किस की करनी है ये तो आपको पता चल गया होगा। जो जो वेरिएबल्स मैट्रिसेस में प्रेजेंट हैं उसकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ए प्रेजेंट था, बी है, सी है, और उसके बाद एक्स वाई जेड, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली में हमारी ए बी सी के 26 वर्ड्स में से फर्स्ट 3 वर्ड्स एंड लास्ट 3 वर्ड्स। ओके, इसको हम सोल्यूशन के बाद अगेन रिपीट करेंगे। क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद फिर हम इसको
सॉल्व आउट करेंगे। तो मैं दोबारा से बोल दूँगी, किसी को प्रॉब्लम है तो मैं माज़रत चाहूँगी, लेकिन प्रैक्टिस आप लाज़मी करेंगे। जिनको अच्छे से समझ आ गया है वो कम से कम एक बार इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लें, और जिनको अच्छे से समझ नहीं आई, कोई इशू है, तो वो मैक्सिमम 2 दफ़ा करें, और जिनको ज़रा भी मैथ्स अच्छी नहीं लगती तो वो 5 टाइम प्रैक्टिस करें। और अगर आप करके देखेंगे तो यकीन माने आप बहुत ईज़ी रहेंगे। तो हम इक्वल ले लेते हैं इसको, x+3 उस साइड भी इक्वल होगा 0 के। तो 3 साइड हमें x अकेला करना है, 0 3 उधर जाएगा, इक्वल टू की उस साइड जब भी वैल्यू जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो रही है तो माइनस हो जाता है, माइनस हो रही है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई हो रही है तो डिवाइड हो जाता है। तो x+3 है इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 माइनस 3 एंड x इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम करेंगे आगे, z+4 इक्वल टू 6 है, z इक्वल टू 6 माइनस 4, 6 में से 4 माइनस करें तो आई थिंक ये तो स्टूडेंट्स आपको पता ही होता है क्या, तो z इक्वल टू 2 आ गया। अगला है हमारे पास 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। जो नंबर इस मैट्रिक्स पे इस जगह पे पड़ा हुआ है, दूसरी मैट्रिक्स में उसी जगह पे जो नंबर है वो ही लेना है। जैसे इस साइड पे रो फर्स्ट पे फर्स्ट नंबर है, तो उस मैट्रिक्स में रो फर्स्ट पे जो फर्स्ट नंबर होगा वही आपस में इक्वल होंगे। ये ना हो आप रो 2 का सेकंड नंबर ले लें और उस साइड से रो फर्स्ट का फर्स्ट नंबर ले लें। तो y वैल्यू इक्वल एक साइड पे ले आएंगे, कांस्टेंट नंबर एक साइड पे ले जाएंगे, और माइनस वाई प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस करेंगे, और माइनस वाई इक्वल टू 5, और जब वेरिएबल के साथ साइन जो होता है वो कांस्टेंट नंबर के साथ चला जाएगा तो y इक्वल टू -5। अब -6 इक्वल टू -6 वो हमारे पास कट जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाता है a-1, सॉरी मैं ये सारी रेस कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब a-1 है, उसको हम इक्वल लेंगे। तो देखिए सेकंड मैट्रिक्स में सेकंड नंबर है, फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकंड नंबर है, तो सेकंड मैट्रिक्स में भी सेकंड रो का सेकंड नंबर ही लिया। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस हो रही है लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस a की वैल्यू आ गई -2। अब हम लेंगे अगला नंबर, क्या है 2 और 2c प्लस 2, सेकेंड रो का लास्ट, दूसरी मैट्रिक्स में भी सेकेंड रो का लास्ट। 2c इधर आ जाएगा, तो 0 में कोई भी नंबर प्लस माइनस करो वही नंबर होता है, इसलिए मैंने 0 नहीं लिखा इस बार, -2c हो गया क्योंकि प्लस 2c था उस साइड पे। -2c इक्वल टू प्लस 2c उधर रिपीट किया मैंने ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इधर ही रखेंगे, उधर जाके डिवाइड, 2 से कट के 1 एंड माइनस, मैंने कहा था वेरिएबल का साइन चला जाएगा कांस्टेंट नंबर के साथ। फिर आ गया b-3 और 2b + 4, यानी कि फर्स्ट रो में फर्स्ट मैट्रिक्स में थर्ड रो का फर्स्ट, सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट थर्ड रो का फर्स्ट, b-3। अब b वाली एक साइड पे ले आए, उधर प्लस था, इधर आके माइनस, इधर -3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट नंबर एक साथ, वेरिएबल्स वाले नंबर एक साथ, यानी कि लाइक टर्म्स लाइक के साथ, जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक एंड अनलाइक डिजॉल्व अनलाइक। प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, -b इक्वल टू 7 एंड b इक्वल टू -7। अगर -24 -0 0 कांस्टेंट से कट जाते हैं। तो हम इसको दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन में दिए हुए थे ना, ABC एंड XYZ R लिख के हम वैल्यूज़ लिख सकते हैं। तो वैसे हम लिखेंगे कि सो दी वैल्यूज़ ऑफ ABC XYZ R, दी वैल्यूज़ जो हमारे पास आई थी, एक ही हमारे पास क्या आई थी वैल्यूज़, क्लास, सॉरी मुझे जैसे क्लास में बोलने की आदत है वैसे ही मैंने क्लास बोल दिया। स्टूडेंट्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स सब ही मेरे कुछ ना कुछ एक रिलेशन में हैं। तो -2 a की वैल्यू आई थी, b की -7 आई है। तरतीब से लिखेंगे सॉल्व करते हुए, तो तरतीब नहीं थी। उसके बाद अच्छा -7 -1 -3 -5 2, ये तो हमारे पास तरतीब है। एक और तरीका लिखने का है आंसर्स का, वो ये है a की इक्वल डाल दो, कॉमा के बाद b की इक्वल जो वैल्यू है वो लिखते हैं, c की इक्वल जो है वो लिखते हैं। तो 1.1 हमारे पास डन होती है। लेकिन एक